यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और जांच के दौरान ही सीबीआई की टीम बिहार में नवादा जिले के रजौली पहुंची थी, जहां जांच के दौरान सीबीआई टीम को गांव के लोगों ने फर्जी समझकर हमला कर दिया। इसके साथ ही टीम की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। टीम के साथ लोकल पुलिस थाने की एक महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई की टीम पर यह हमला कल हुआ था। वहीं इसी खबर पर पटना से हमारे साथ नीतीश चंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या वजह रही है हमले की? क्या सोच समझकर यह हमला किया गया या फिर किसी गलतफहमी में यह हमला हुआ? देखिए, नवादा के रजौली में कसियाडीह गांव में सीबीआई की टीम पहुंची थी जो नेट पेपर लीक की जांच कर रही है, और उस सिलसिले में सीबीआई के 4 अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे और उनको 2 मोबाइल का ऐसा लोकेशन मिला था जिसकी जांच करने के लिए वो आए थे। और इसी सिलसिले में जब उन्होंने जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की और जब वो जांच के बाद वहां से निकलना चाह रहे थे तो गांव के लोगों ने घेर लिया। गांव के लोगों ने ये समझा कि ये कोई नकली सीबीआई अधिकारियों की टीम है। चूँकि कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये नकली सीबीआई के अधिकारी हैं। लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। और इसमें एक और नई जानकारी ये लोगों को मिल गई, किसी ने अफवाह फैला दी। जिस घर में पूछताछ करने के लिए गए थे सीबीआई के अधिकारी, उनके बारे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनके घर के जो लोगों के, महिलाओं के जो जेवर थे, जो आधार थे, पैन कार्ड थे और तमाम दूसरी चीज़ें थी, वो आप लोगों ने ले ली है, उनसे छीन ली है। बार बार सीबीआई के अधिकारी ये कह रहे थे कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम बजाबता सीबीआई के अधिकारी हैं और एक मामले की जांच करने आए। उन्होंने केस नंबर बताया, ये भी कहा कि आप नेट पर चेक कर लो, मैं यहीं खड़ा हूं। वो कौन सा केस है वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये कहा कि हम 2 मोबाइल के लोकेशन की हमको जानकारी मिली थी और उसी सिलसिले में हम जांच करने आए थे। लेकिन जो लोगों के बीच एक अफवाह फैला दी गई थी कि ये कोई नकली अधिकारियों की टीम है जो घर जाती है, लूट लेती है, महिलाओं से उनके जो ज्वेलरी है वो ले लेती है, तो इस तरह की अफवाह फैल गई थी। हालांकि उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन भीड़ मानी नहीं और उसके बाद उनके जो ड्राइवर थे उनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई और उसके बाद गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया गया। और स्थानीय थाना की पुलिस चूंकि साथ नहीं थी, एक महिला कांस्टेबल सिर्फ साथ में थी जो नवादा की थी, टाउन थाना की, लेकिन रजौली थाना को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मेरी बात हुई है रजौली के थाना अध्यक्ष से, उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय पुलिस की टीम होती तो शायद ये घटना नहीं होती। तो बार बार स्थानीय लोग ये भी कह रहे थे कि आप रजौली थाना को बुलाइए, आप थाना के लोगों को बुलाइए, तब आपको जाने देंगे। तो इसको लेकर काफ़ी देर तक वहाँ पर इस तरह का माहौल बना रहा। सीबीआई के अधिकारी काफ़ी वहाँ समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसका पूरा वीडियो अब सामने आ चुका है जिसमें वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोग उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप स्थानीय थाने के साथ आखिर क्यों नहीं आए हैं, और फिर आपने हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आपने जिस घर में तलाशी ली है, जहां आप गए थे, वहां से महिलाओं के जेवर और तमाम चीज़ें आपने ले ली हैं। तो तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए और यही कारण है कि वहां पर काफ़ी देर तक इस तरह हंगामे की स्थिति बनी रही। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रजौली थाने में इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। करीब 8 लोग नामजद हैं और करीब 150 अज्ञात लोग हैं। उनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें से एक महिला भी है। तो फिलहाल अभी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल भेज दिया गया है। बाकी जो 4 नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सीबीआई के अधिकारी जो एक सरकारी काम के सिलसिले में, जांच के सिलसिले में आए थे, उनके साथ इस तरह की घटना हुई। हालांकि पहली नज़र में यह जरूर दिख रहा है कि एक गलतफहमी हुई लोगों के बीच, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी थी? क्या जानबूझकर जिनके घर तलाशी ली गई उनके लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? ये भी आगे जांच में देखा जाएगा। लेकिन जो वीडियो दिख रहा है, जो वीडियो में चीज़ें दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सीबीआई के अधिकारी हैं। चूंकि वो सादे ड्रेस में है, आमतौर पर सीबीआई के अधिकारी इसी तरह जाते हैं और उनमें से एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, बाकी 3 अन्य उनके जो मातहत हैं वो हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ऐसी घटना जिस तरीके से हुई बिल्कुल हैरान करने वाली है। क्योंकि सीबीआई के अधिकारी कहीं जांच के सिलसिले में जाएं और उनके साथ मारपीट की घटना हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल कई सवाल उठते हैं। गलतफहमी की वजह से चाहे मारपिटाई हुई, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी है, इसका भी पुलिस पता लगा रही है। अच्छा नीतीश, कहीं वहां पर जब सीबीआई की टीम गई थी वो जांच क्या करने गई थी? किस तरीके की लोकेशन मिली थी? क्या सीबीआई की टीम को उसके वहां उस लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी? क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया? जी हाँ, ये कि नेट पेपर का जो मामला था जिसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है, उसी मामले में पुलिस को 2 मोबाइल के बारे में जानकारी मिली थी कि वो मोबाइल कॉल है, उसका नंबर मिला था
और उसी वो नंबर उनको लोकेशन मिला था नवादा के रजौली का, इसलिए सीबीआई की एक टीम यहाँ पर आई थी। लेकिन जिस गाड़ी से वो आए थे उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, चूंकि तमाम लोग सादी वर्दी में थे। और उस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो एक ऊंची जगह पर जाते हैं, पहले लोगों ने घेर रखा है, बार बार वो इरिटेट भी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा है। फिर एक ऊंची जगह पर जाते हैं सीबीआई के अधिकारी और वो कहते हैं कि सब लोग मेरी बात सुनो, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा नीतीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी दे दे कि जिस वक्त गांव वाले सीबीआई की टीम के सामने हंगामा कर रहे थे, उस वक्त गांव वाले सीबीआई के इंस्पेक्टर से क्या बहस कर रहे थे और उस दौरान सीबीआई का अधिकारी कैसे गांव वालों को समझा रहा था, वो आपको दिखाते हैं। आईडी नंबर दीजिए। अरे तुम बोल लो या मैं बोलने दीजिए बोलिए। सुनिए सर, बोलिए। सुनो भाई, बोलिए। अरे शांति भैया, शांति। भाई देखो, सुनो, मेरा नाम है अंशुल शर्मा, इंस्पेक्टर हूँ सीबीआई दिल्ली में। ठीक है, परिचय हो गया जी। अभी आई कार्ड भी दिखा देता हूँ, दूर से दिखा। ठीक है, आईडी कार्ड अभी सुन, थोड़ा सा आईडी कार्ड का भाई ज्यादा वो मत बोलो जी। बोलिए सर, बोलिए। हमारे पास एक केस रजिस्टर हुआ है, ठीक है, FIR नंबर है 19/2024, ठीक है, ACB दिल्ली। आपको FIR चाहिए होगी, नेट पे मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें ये जो है आपके फूल चंद जी, इनके कुछ नाम आए हैं इसी तरीके से। अब मैं सारी डिटेल नहीं बता रहा, उस चक्कर में हमने यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन किया है। बिहार क्राइम में है या फिर बोले दो उसके बाद। केस नंबर हम सर्च करेंगे सर, हम वो नहीं आपको। देखिए वीडियो आपने देखा जिसमें सीबीआई के अधिकारी समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और बाकायदा नाम भी नीतीश कुछ लोगों के वो ले रहे हैं कि इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, कौन वो लोग हैं, क्या गांव में किसी तरीके के रसूखदार लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई है ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर सीबीआई के अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जिन लोगों के घर में कहीं ना कहीं सीबीआई पहुंचने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल, ये आशंका भी है। हालांकि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर जांच कर रही है, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, बाकी 4 लोग जो और नामजद हैं उनकी तलाश में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा 150 अज्ञात लोग और भी हैं। चूंकि भीड़ जिस तरह से वहाँ जमा हो गई और आमतौर पर चूंकि जिस गाड़ी से वो लोग आए थे चूंकि कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बार बार वो कह रहे थे कि आप हमारी ID चेक कर लें, आप केस नंबर देख लें, मैं यहीं खड़ा हूँ। केस नंबर उन्होंने बताया 19/24 और कहा कि आप चेक करो कि ये कौन सा केस है। एक्चुअली सारे मोबाइल ऑन थे, इसलिए उन्होंने ये बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से वो खुलकर कुछ कहते भी नहीं है। सीबीआई के अधिकारियों की अपने काम करने का एक तरीका होता है, लेकिन वो बिल्कुल ये साफ तौर पर कह रहे थे कि वो एक केस के सिलसिले में आए हैं, जांच के सिलसिले में आए हैं। 2 लोगों के नाम भी बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल के बारे में उनके जानकारी मिली है, उनके लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है और उसी सिलसिले में वो पूछताछ करने आए थे। लेकिन इसी बीच एक आदमी आकर कहता है कि जिस घर में आप गए थे वहाँ की महिलाओं ने हमें ये कहा है कि आपने उनके जेवर ले लिए हैं, उनके घर की चीज़ें आपने ले ली हैं, आधार पैन सब आपने उनका ले लिया है। ये बातें गलत थी। सीबीआई के अधिकारी कह भी रहे हैं कि उस महिला को लेकर आओ मेरे पास, उस महिला को सामने लाओ, यदि वो मेरे सामने कहती है तब फिर तुम हमें जो कहना। लेकिन लोग लगातार वहाँ हंगामा कर रहे हैं। बाद में वो महिला आती भी है, लेकिन बहुत साफ नहीं हो सका कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से ये लोगों में मन में ये बात बैठी हुई थी, तो क्या वाकई ये गलतफहमी थी? किसने अफवाह उड़ी? आखिर ये अफवाह थी? ये तो बात सच है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, तो ये अफवाह किसने उड़ाई? आखिर क्या सोच समझकर ये अफवाह उड़ाई गई ताकि सीबीआई के अधिकारियों को घेर लिया जाए? क्योंकि आमतौर पर गांव में जब इस तरह से कोई पुलिस आती है, लोग आसपास के काफी इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये भी संभव है कि जिस घर में तलाशी ली जा रही थी, जिस घर के मोबाइल का नीतीश हर एंगल से जांच की जा रही है, खासतौर पर इस एंगल से कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की अफवाह कैसे उड़ाई गई और अगर उड़ाई गई है तो किसी साजिश के तहत क्या वो उड़ाई गई है। बहुत बहुत नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया।